मैम साउंड नहीं आ रहा है मैम। आज मैं जिस टॉपिक पे बोलने जा रही हूँ उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम। हमारे लाइफ में सपने की क्या वैल्यू है, आज मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैं वीडियो ऑफ करूँगी। आगे देखते हैं कि क्या होता है। कहाँ? सपने बनाना क्यों ज़रूरी है? मैं बताना चाहूँगी कि दोस्तों सपने बनाना इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में सपने नहीं होते हैं, वह हमेशा दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं। कहीं न कहीं उनके लाइफ़ में कोई सपने नहीं होते हैं, कोई ड्रीम्स नहीं होते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि हमें सपने किस लिए बनाना है, किस लिए नहीं बनाना है, इसलिए वो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते। वो छोटे-मोटे जॉब ही करके मतलब अपना गुज़ारा करते हैं और वो अपनी लाइफ़ में सपने नहीं बनाते हैं, इसलिए वो हमेशा मतलब दूसरों के लिए ही काम करते हैं, दूसरों के सपनों के लिए काम करते हैं। कहते हैं कि बड़ा सपना देखना एक अच्छी आदत है और सपने नहीं देखना एक सामाजिक बुराई है। कहते हैं ना कि जब कोई भी मतलब गाँव शहर में हो या कोई भी मोहल्ले में हो, जब बड़ा सपना देखता है तो वो अपना सपने को मतलब गोल सेट करता है और उसके उसके लिए वो काम भी करता है। जब वो काम करता है उसके लिए, तो कहीं न कहीं वो काम करता है तो उस सपने को अचीव भी करता है और अचीव करता है तो उस गाँव में, उस शहर में, उस मोहल्ले में क्या होता है कि उसकी लोग तारीफ़ करते हैं कि हाँ, इसका लड़का बहुत अच्छा है। मतलब अपने सपना लगाया था और उसके लिए काम भी किया और उसे पूरा भी किया। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि मतलब कुछ लोग मतलब सपने जो नहीं बनाते उसके बारे में लोग बुरा-बुरा भी सोचते हैं कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो कुछ करता ही नहीं है, ना जॉब करता है, ना और कुछ करता है, पता नहीं इसका कैसे चलेगा। इस तरीके से लोग बोलते हैं। आगे है कि अगर हम बड़ा सपना बनाते हैं, तो हम उसके लिए काम भी करते हैं और उस सपने को अपने लक्ष्य में कन्वर्ट करके अपने सपने को पूरा करते हैं। अगर हम सब कोई सपना ही नहीं बनाएँगे, तो हम लोग किस लिए काम करेंगे? हमें काम करने से या कोई जॉब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा और इसी तरह रोज़ी-रोटी चलती रहेगी। मतलब जब वो सपना ही नहीं बनाएगा तो वो काम किस लिए करेगा? ये तो सिंपल ही है कि मतलब कि जब कोई सपना ही नहीं है फिर काम किस लिए करेगा? इसलिए हम सभी के लाइफ़ में सपने होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सपने क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम यह सपना नहीं पूरा कर पाएँगे तो लोग हमारी हँसी उड़ाएँगे, हमारा मज़ाक उड़ाएँगे कि कहें कि देख लो ये सपना तो बनाई थी लेकिन इसका पूरा ही नहीं हुआ, ऐसे सपने बनाने से क्या फ़ायदा? वगैरह-वगैरह लोग सोचते हैं कि लोग हँसी उड़ाते हैं कि देखो तुमने तो सपना बनाई थी लेकिन तुम्हारा पूरा नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रही थी ना कि तुम सपने ही मत बनाओ, ये सब पूरा नहीं होता, ये सब ऐसे ही होते हैं। लेकिन मैं आगे बताना चाहूँगी कि कुछ लोग सपनों को नहीं मानते क्योंकि वह ऐसे माहौल में पले-बड़े भी होते हैं कि उन्हें लगता है कि मतलब कुछ लोग ड्रीम्स नहीं बनाते हैं और उनको लगता है कि ये पूरा नहीं होगा। इसलिए मतलब 18 से 20 साल, 22 साल होने के बाद वो अपने छोटे-मोटे कामों में रह जाते हैं, अपने लक्ष्यों से अनजान रहते हैं कि हमें किस तरीके से सपना बनाना चाहिए, किस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। उन्हें मालूम ही नहीं होता है क्योंकि वो वैसे माहौल में रहते ही नहीं हैं। वैसे माहौल में नहीं रहते हैं और वो बड़ा काम नहीं कर पाते हैं कि कौन से सपने पूरा करना है, कौन-सा काम करना है, उसे कुछ भी मालूम नहीं होता है। उनको मालूम नहीं होता है कि मतलब लक्ष्य को कैसे तय करेंगे, कैसे काम करेंगे, कौन-सा काम करेंगे जो कि हमारा सपना पूरा होगा और कौन-सा सपना मतलब है हमारा, हम कौन से सपने के लिए काम करेंगे, जिसे कि हम पूरा कर सकते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगी कि वे असफलता से डरते हैं। वो सोचते हैं कि पता नहीं मतलब हम काम करेंगे, पूरा होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे? वो घबरा जाते हैं कि अगर हम एक बार में सफल नहीं हुए, सफलता नहीं पाएँ, तो पता नहीं लोग हमारी हँसी उड़ाएँगे, मज़ाक उड़ाएँगे। मतलब वो पहले ही डर जाते हैं, इसलिए उसका आधा से ज़्यादा काम तो पहले ही खत्म हो जाता है, वो डर के मारे। आगे मैं बताना चाहूँगी कि एक अनाड़ी और एक खिलाड़ी में मतलब क्या फ़र्क होता है? अनाड़ी जो होता है वो सिर्फ़ गेंद को फेंकता जाता है, बार-बार फेंकता है, उसे मालूम भी नहीं होता है कि मतलब हम गेंद को कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ नहीं फेंक रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं, कहाँ नहीं फेंक रहे हैं।
इसलिए उसको कुछ नहीं मिलता लाइफ में, वो सिर्फ ऐसे ही रह जाते, गेंद को फेंकते जाते, कुछ नहीं मिलता। लेकिन वही जो खिलाड़ी होता है, जो वो पहले अपने लक्ष्य को मतलब निर्धारित करता है, वो गेंद को जब फेंकता है तो बिल्कुल उसे कहाँ फेंकना है उसे मालूम होता है, फिर वो चौके छक्के मारता है। और उसके बाद फिर से चौके छक्के जब मारता है तो उसे मतलब उसको मतलब दौलत शोहरत मान सम्मान सब कुछ मिलता है, वो उसके वजह से वो मैच को जीत जाता है। और जब वो मैच को जीत जाता है तो सारे लोग बोलते हैं कि हाँ इसने मतलब बहुत अच्छे चौके मारे, बहुत अच्छे छक्के मारे हैं। तो आगे मैं बताना चाहूंगी इसके बाद कि मतलब सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगी कि सपने बनाने के कुछ महत्वपूर्ण फ़ायदे होते हैं। अगर हम सपने बनाएँगे तो हमें क्या-क्या फ़ायदे मिलेंगे, आज मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। डायरेक्शन डायरेक्शन मतलब कि सही दिशा मिलना। अगर हमें सही दिशा नहीं मिलती है, तो हम कहीं न कहीं उस दिशा से अनजान रहते हैं और किसी भी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। तो गोल सेट करने की सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि हमारे लाइफ़ में सही दिशा का होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के पास गोल नहीं होता है वह किसी भी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई सपना ही नहीं है, उसे मालूम ही नहीं होता है कि हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो ऐसे होता है। तो अगर हमारे पास गोल है तो हमें पता होगा कि हमको कब क्या करना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है, हमें मालूम होता है। जिस तरह कहते हैं ना कि अगर मतलब कि अगर किसी शहर के मैप को देखकर हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अगर हम अभी यहाँ दिल्ली में हमें मुंबई नहीं देखा हुआ है, तो भी हम उस मैप के ज़रिए हम चले जाएँगे। लेकिन अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाएँगे, तो वैसे ही अगर हमारा गोल सेट होगा, तो हम उसके लिए अपने गोल की तरफ आसानी से आगे बढ़ पाएँगे। हमको पता होगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना, क्या नहीं करना है। तो मतलब इसी से पता चलता है कि इसलिए हम सबके लाइफ में एक डायरेक्शन होना, एक दिशा होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक गुरु का भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें बता सके टाइम टू टाइम कि मतलब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे मैं बताना चाहूँगी हैप्पी और एक्साइटेड। हैप्पी एंड एक्साइटेड, अगर हम खुश और उत्साहित रहेंगे, तो हमारा 50 से 80% काम तो ऐसे ही हो जाएगा। अगर अगर हम हैप्पी रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे अपने सपनों के प्रति, तो मेरा आधा से ज़्यादा काम हो जाएगा। गोल सेटिंग करने का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम हैप्पी और एक्साइटेड रहते हैं। आप आपने देखा होगा कि जिन लोगों के लाइफ में गोल नहीं होते हैं, जिन लोगों ने गोल सेट नहीं किए होते हैं, वो मतलब बिल्कुल उदास-उदास रहते हैं, लेकिन जिन लोगों ने गोल सेट किए हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें इस बात की टेंशन नहीं होती है कि यह कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा? इसके बारे में वो नहीं सोचते, वो सिर्फ़ आगे के लिए सोचते हैं और इसलिए वो अपनी लाइफ़ में हमेशा खुश रहते हैं। तो अपने गोल सेट करने से होता है। अगर हम गोल सेट कर लेंगे, तो हम हमेशा खुश रहेंगे कि अरे! ये तो हमको मिलने ही वाला है। ये तो हमें मिलेगा ही। उसे मतलब मालूम होता है कि हम गोल सेट किए हैं तो हमें ज़रूर इसका मतलब फ़ायदा मिलेगा। आगे देखते हैं कि यूज़ ऑफ टाइम, मतलब हम समय को कैसे मैनेज करेंगे, समय को कैसे मतलब काम करेंगे अपने सपनों के लिए, समय से मतलब काम करेंगे, उसके बारे में कि आपने देखा होगा कि मतलब कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इधर से उधर घूमते रहते हैं। कभी अपने दोस्तों के पास बैठते हैं, तो कभी इधर से उधर मतलब जाते हैं, कभी सिनेमा घर में, कभी कोई चौक पे, मतलब इधर से उधर मतलब घूमते ही रहते हैं। वो उसे मालूम नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कई-कई दिनों तक अपने रिलेशन में रिलेटिव के घर में रहते हैं और मतलब उसे मतलब अपने घर में होना चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति काम करना चाहिए, लेकिन उसे मालूम ही नहीं होता है। तो इसलिए अपने वो रिलेटिव के घर में कई-कई दिनों तक रहते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके पास कि गोल नहीं होता है। जब हम अपना गोल सेट कर लेते हैं, तब हमें अपने टाइम का सही यूज़ कर पाते हैं। इसलिए टाइम इज़ मनी, टाइम की तुलना मनी से करते हुए कहा टाइम इज़ मनी। समय बहुत इम्पोर्टेंस है, समय पे को मतलब बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने सपनों के प्रति काम करना चाहिए, तो तभी हम आगे बढ़ पाएँगे अपने सपनों के लिए। फाइटिंग एटीट्यूड, अपने
अपने सपनों के प्रति लड़ने की काबिलियत रखें, अपने सपनों के प्रति लड़ने की काबिलियत रखें। कहते हैं ना कि मतलब जो सपना जो लोग मतलब अपना गोल सेट कर लेते हैं, उसका मतलब एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। वो छोटी-मोटी मतलब प्रॉब्लम से घबराता नहीं है, वो उससे लड़ता है। उसे मतलब अगर अगर हम लोग अभी इस नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी ड्रीम बनाए होंगे और ड्रीम बनाए हैं तो उसके लिए हम लोग काम भी करते हैं। कई बार मतलब वो पूरा नहीं भी हो पाता है, डेट थोड़ा-सा आगे बढ़ जाता है, तो फिर भी हम लोग उससे मतलब घबराते नहीं हैं, उसके लिए हम लोग काम करते लगातार काम करते हैं। तो हमारा सपना जो है वो पूरा होता है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे घबराते नहीं हैं, वो उनसे लड़कर आगे बढ़ता है और अपना गोल अचीव करता है। अगर हम अपने गोल को अचीव करने में फेल भी हो जाते हैं, तो दोबारा उठकर उसी काम में लग जाते हैं, जिस काम को करने से हमारा हमारा जो सपना है वो पूरा होगा, हमारा सपना पूरा होगा। आगे देखते हैं कि मोर सक्सेस मतलब बहुत सारी सफलताएं, गोल सेट करने का अनलिमिटेड फायदे हैं दोस्तों। कि सक्सेस मिलना, अगर हम मतलब सक्सेस चाहते हैं तो हमें गोल सेट करना होगा। अगर बड़ी सक्सेस चाहते हैं तो बड़ा गोल सेट करना होगा। यहाँ पे सिर्फ मतलब अगर हम गोल सेट करेंगे तभी हमारे सपने पूरे होंगे। अगर गोल सेट हम नहीं करेंगे तो हमारा सपना है जो कि पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें बड़ा सक्सेस चाहिए तो हमें बड़ा गोल सेट करना होगा। एक उदाहरण के ज़रिए मैं समझाना चाहूँगी कि मतलब एक नदी अगर पार करना है हमें, तो कहीं न कहीं हमारे दिमाग में क्या आएगा कि एक नाव मतलब एक अगर नाव आता, तो हम उससे मतलब इस पार से उस पार चले जाते। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोलूँ कि अगर एक सागर पार करना है, तो मतलब फिर हमारे दिमाग में क्या आएगा? यही आया कि मतलब क्योंकि ये तो सागर पार करना है और जब सागर पार करना है तो उसमें तो नाव से कुछ होने वाला है नहीं, तो उसके लिए हमें एक जहाज की ज़रूरत पड़ेगी और तुरंत हमारे दिमाग में आएगी कि हमें जहाज चाहिए। तो इसलिए मतलब छोटी-छोटी जो कि हमारे दिमाग में जो है, जो अगर हम छोटा चीज़ के बारे में सोचेंगे, छोटा हमारा गोल होगा तो हमारे दिमाग में भी छोटा-छोटा आइडियाज़ आएँगे। अगर बड़ा गोल होगा तो हमारे 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 दिमाग में बड़ा आइडियाज़ आएँगे और हम उसके लिए मतलब कि अगर हमें बड़ा सक्सेस भी चाहिए, तो हमें बड़ी सफलता चाहिए तो बड़ा मतलब गोल सेट करने होंगे। अगर छोटी-छोटी सफलताएँ चाहिए, तो हमें कहीं न कहीं छोटा-छोटा ही गोल सेट करने होंगे। तो दोस्तों गोल सेट करने के यही सारे फ़ायदे थे, जो कि मैं आपको बताने जा रही थी कि गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लाइफ़ में। अगर हम लोग गोल सेट नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं हम लोग इससे अनजान रहेंगे, हम लोग कुछ काम नहीं कर पाएँगे, आगे नहीं बढ़ पाएँगे। अगर हम लोग को आगे बढ़ना है, तो हमें मतलब गोल सेट करने होंगे, गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग गोल सेट नहीं करेंगे, तो हम लोग काम नहीं कर पाएँगे और काम नहीं कर पाएँगे तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएँगे। तो इसलिए गोल सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गोल सबको सेट करना चाहिए और उसके प्रति काम करना चाहिए और काम करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने सपनों को हासिल करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे मेरी स्लाइड खत्म हुई और मंजिल होगी कदमों में, ऐसे सफर का इरादा है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, किसी और से नहीं खुद से यह वादा है। यहाँ पे थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत